लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी हुकूमत वक्त जो है वो के ऊपर कौन एतबार करे। मसलन आया 4 दफा वो मुआहदे कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, राइटिंग मुआहदा है। उसके बाद जो वुज़रा उनके हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जिस किस्म के बातें करते हैं, खुद वजीर आजम ने मसलन किस पे एतबार किया जाए, कौन सा मुआहदा, कैसा मुआहदा। बहरहाल एक जो मुआहदा हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुफिया है, और वो खुफिया मुआहदा जो है वो क्या हो सकता है। उसमें अगर तहरीक लब्बैक उस मुआहदे से एग्री करती है, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक लब्बैक की मेजर रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं थी। जो वजीर आजम वहाँ उसमें था, उसमें वही जो लोग होते हैं अक्सर सुन्नी तहरीक के लोगों को पकड़ दकड़ के बुला लिया था कुछ। लेकिन जो आर्मी चीफ के साथ थी उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जिसको तहरीक लब्बैक बड़ी अहमियत देती है, बड़ी रिस्पेक्ट देती है, वहाँ उनकी बशीर फारूकी शायद थे, मौलाना फारूकी, जी वो मौजूद थे। और उनकी ये तस्वीर रिलीज होने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में हलचल मच गई थी। तो बहरहाल हुकूमत तहरीक लब्बैक वाले कितना उस मुआहदे की, क्योंकि खुद प्रेस कॉन आज जो उन्होंने मजमे से जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने खिताब किया तो उसमें उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि हुकूमत जो है उन पर उनका एतबार जो है नहीं है, एतबार उनका कहीं और है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 20 रुकनी जो उलमा का वफ़द था वो मुज़ाकरात कर रहा था, फिर अचानक आर्मी चीफ साहब से मुफ्ती जो मनीब साहब और मौलाना साहब बशीर फरूकी की तस्वीर वायरल हुई। 2017 वाला जो धरना था उसको अब तो हम कहने में आर नहीं है, जनरल फैज़ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो कर रहे थे। क्या उनके हाथ से आर्मी चीफ ने खुद मामलात अपने हाथ में ले लिए, अगर देखा जाए इस धरने के बारे में या इस धरने पे जो हो रहा है? कौन से मामलात, मैंने तो आपको कहा एक चीज, आज मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें लिखा है कि एब्सोल्युटली नॉट। ये साहब जो है हर बात पे कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, अकड़ करते हैं, घुमंड करते हैं, तड़ी देते हैं। इनके गुजरा कहते हैं कोई माई का लाल, मतलब कैसे कैसे अल्फाज हैं, टांगे तोड़ दूंगा, ये हो नहीं सकता है, रहा किसी सूरत रहा नहीं किया जाएगा, किसी सूरत कलदम करो, ये दहशतगर्द है, इंडियन एजेंट है, फंडिंग हो रही है। ये हुकूमत के अहम तरीन बुजरा की मीडिया में स्टेटमेंट है मेरे भाई। ठीक। वजीर आजम की बिहाफ पे क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर होता है वो तो तर्जुमान होता है ना वजीर आजम का, और इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और दूसरे जो वज़रा ने गुफ्तगू की है, उन तमाम बातों को अगर आप देख लीजिए तो क्या बड़ी-बड़ी बातें, और आज से पहले कितनी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि य वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में है क्या? मसलन वो कहते हैं कि एब्सोल्यूटली नॉट। यहाँ एयर स्पेस के हवाले से खबर आ जाती है कि सेनेट की कमेटी में ब्रीफिंग दे रहे होते हैं अमेरिकन, वो क्या कहते हैं, पेंटागन का, वो कहता है जी एयर स्पेस हमारे पास है, मजीद के लिए हमारी बातचीत जारी है। इधर जिसके लिए इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर अपॉइंटमेंट के मसले में एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसमें अजीमत उठ किस किस चीज में। तो एक्चुअली हुकूमत है कहाँ? हुकूमत का सिर्फ जुमले हैं, धाड़ है, वो जो कहता है ना, जो चीखता है चिल्लाता है, वो नीचे से कुछ भी नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं, बल्कि आप कहा करें व्हाई नॉट। व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। स्पेस चाहिए, यस, व्हाई नॉट सर। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, व्हाई नॉट सर। धरना को जो शक्ल देना, व्हाई नॉट सर। आपको ये चीज चाहिए, व्हाई नॉट सर। ये पोस्टिंग चाहिए, व्हाई नॉट सर। तो व्हाई नॉट सर से क्या उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो साहब, आप जिक्र कर रहे हैं वजारत का, लेकिन क्या मामलात बगाड़ने में सिर्फ शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी से के बयानात का ही दखल है, या कुछ और भी हरकत है कि मामलात इतने बिगड़े हैं? देखिए, अमूमन जो मामलात, देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उठी, और उसने अपने उस मुआहदे के हवाले से जो उनके साथ रिटर्न मुआहदा किया, फिर तोड़ा, फिर उठा। उसके बाद वजीर आजम साहब ने गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुल्क से चले गए वो सऊदी अरब। और यहाँ जिस गैर संजीदा शख्स के हवाले
कर गए, उनमें एक फव्वाद